नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोग का बिहार अड्डा 24/7 पे। और मैं सोनू मिश्रा आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने इस क्लास में। तो चलिए एक बार फिर पढ़ने की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आज का जो दिन है काफ़ी उम्मीद और काफ़ी इंटरेस्टिंग वाला दिन होता है, रिवीजन का दिन होता है। तो इसी के साथ आपके सेशन को शुरू करते हैं। जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे के सारे आपके पढ़े हुए हैं। आपने हफ्ते भर में जितने क्वेश्चन पढ़े हैं करंट अफेयर के, आज यहाँ पे उनका आप रिवीजन करेंगे। ठीक है, रिवीजन करेंगे। तो इसी के साथ चलिए सेशन शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और जैसे कि आपको पता है कि आज आपका जो ऑफिस है, मतलब कि ये जो आपका पर्टिकुलर ये क्लास है, ये आपकी रिकॉर्डेड आप देख रहे हैं, क्योंकि मैंने कल ही बताया था कि आज यहाँ पे गुरुग्राम में चुनाव है। ठीक है, इसीलिए तो चलिए इसको शुरू करते हैं। आपके पहले क्वेश्चन से डायरेक्ट चलते हैं। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है और आंसर देते हुए चलेगा। आपने जितना भी पढ़ा उसका रिवीजन करते हुए चलेगा। आपने कितने क्वेश्चन में कमांड रखी है, हफ्ते भर में कितने क्वेश्चन के आंसर आपको याद है, इसको भी बताइएगा। ठीक है, हाँ जी। लास्ट में अपने स्कोर कमेंट सेक्शन में लिख के जाइएगा। मैं चेक करूंगी कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए, कितने क्वेश्चन के आंसर गलत किए हैं। ठीक है, ऐसा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि यहाँ पर है आपके अनिमेश कुजूर। ठीक है, अनिमेश कुजूर ने फेडरेशन कप में 200 मीटर स्प्रिंट स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है। तो यहाँ पे अगर अनिमेश कुजूर की बात करें तो यहाँ पर आपने स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन है, मालती जोशी कौन थे जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। तो मालती जोशी एक प्रसिद्ध लेखिका हुआ करती थी। ठीक है, हाँ जी। कौन थी? तो ये एक प्रसिद्ध लेखिका हुआ करती थी जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है, ऐसा। इसके अलावा आपके जियो स्पेशल वर्ल्ड लीडर चैंपियनशिप अवार्ड 2024 किसने जीता है। तो जियो स्पेशल वर्ल्ड लीडर अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है आपके इन स्पेस को। ठीक है, ये हमारे इसरो के अंतर्गत काम करने वाली एक गैर सरकारी कंपनी है। ठीक है, हाँ जी, इसने जीता है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए कि सेला सुरंग, इसको जरूर ध्यान रखिए, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन से दर्रे पे स्थित है, कहाँ पे स्थित है। ये सारी चीजें मैंने उस दिन आपको पढ़ाई थी जिस दिन मैंने क्वेश्चन आपको समझाया था। ठीक है, हाँ जी। तो अगर हम बात करें सेला सुरंग ये कहाँ पर स्थित है, तो पड़ता है आपके अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में। और ये दो लेन वाला सुरंग है। ठीक है, ऐसा। और अरुणाचल प्रदेश में चाइना बॉर्डर को कनेक्ट करेगा। ठीक है, ऐसे। आगे देखो, अगला क्वेश्चन आपका, भारत ने अपनी सेना में इग्ला एस नामक वायु रक्षा प्रणाली को शामिल करने की घोषणा की है। ये किस देश के द्वारा निर्मित हुई है। तो इग्ला एस वायु रक्षा प्रणाली, इसको शुरू करने का जो इसको शुरू करने की जो बात है, ये आपके रशिया ने की थी। और भारत और रशिया के बीच में इसको लेकर के एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी हो चुका है। ठीक है, हाँ जी। तो ये यहाँ से ध्यान रखना। इसके अलावा आपके निम्नलिखित में से किसने आधिकारिक किट प्रायोजक के लिए एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ समझौता किया है। तो एथलीटों के आधिकारिक किट के प्रायोजक के लिए मतलब कि समझौता किया है आपके प्यूमा इंडिया ने। तो प्यूमा इंडिया ने आपके एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ समझौता किया। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी बात मैंने मेंशन की थी कि ओलंपिक हो गया, आपके एशियन गेम्स हो गए, या फिर आपके राष्ट्रमंडल खेल हो गए, ऐसे प्रतियोगिताओं में आपकी प्यूमा के द्वारा किट का फॉर्मेशन नहीं किया जाएगा। बाकी जितने भी खेल हैं उन सब में वो करेंगे। ठीक है, ऐसा। अगला देखो, अगला क्वेश्चन आपका कि अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस किस दिन मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस की बात करें तो ये दिवस मनाया जाता है आपके 18 मई को। ठीक है, 18 मई को। और भारत का सबसे पहला और सबसे पुराना संग्रहालय कौन सा है, तो आपका कोलकाता है। ठीक है, आगे देखो, पूर्व सैनिकों की समस्याओं को हल करने के लिए हाल ही में कौन सा अभियान शुरू किया गया है। तो पूर्व सैनिक, जो रिटायर्ड हो चुके सैनिक हैं, उनकी जो पेंशन की समस्या है, इसको समाप्त करने के लिए आपके समाधान अभियान की शुरुआत की गई है। ठीक है, तो कौन सा अभियान है आपका, समाधान अभियान। ठीक है, ऐसा, इसको ध्यान रखना। देन आता है आपका 9वां क्वेश्चन कि किस शहर में आपराधिक न्याय प्रशासन पर सम्मेलन की मेजबानी की गई है। तो 10 क्वेश्चन के बाद अभी मैं रुकूंगी। तो आधिकारिक न्याय प्रशासन पर सम्मेलन की मेजबानी ये की गई है आपकी गुवाहाटी में। ठीक है, आपके गुवाहाटी में, इसको यहाँ से ध्यान रखिएगा। देन आता है आपका 10वां क्वेश्चन कि मणिपुर ने निम्नलिखित में से किसे हरा करके 22वीं बार राजमाता जीजाबाई ट्रॉफी का खिताब जीता है। तो मणिपुर ने किसको हराया है, तो मणिपुर ने हराया है आपके किसे, तो इसने हराया है आपके हरियाणा को। ठीक है, हरियाणा को। और जीता है कौन सा, 22वीं बार आपके राजमाता जीजाबाई
ट्रॉफी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये आपके 10 क्वेश्चन है। इसके अलावा यहाँ पर आपके हर मिनट के हिसाब से 60 क्वेश्चन मैंने रखे हैं। देन हमने कुछ बिहार के करंट अफेयर के जो क्वेश्चन पढ़े थे उसका रिवीजन भी आपको लास्ट में करते हुए जाना है। ठीक है, इसका भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसका भी ध्यान रखना। ओके, तो 11वां क्वेश्चन आपके सामने है। फटाफट रिवीजन करते रहना बिना किसी परेशानी के। एक छोटी सी क्लास में आपको सारे क्लास का मतलब पूरे हफ्ते भर की क्लास का रिवीजन करना है, ध्यान रखें। देखिए, पर्यावरण को सुरक्षित रखने में योगदान देने वालों के लिए संयुक्त अरब अमीरात ने कितने समय के लिए ब्लू रेसिडेंसी वीजा की घोषणा की है? तो ब्लू रेसिडेंसी वीजा जो है ये 10 सालों के लिए अप्रूव रहेगा। और ये किसने की है? आपके संयुक्त अरब अमीरात ने। ये ब्लू रेसिडेंसी वीजा आप देख सकते हैं कि पर्यावरण में जो विशेष काम करते हैं या तो वो संयुक्त अरब अमीरात के लोग हों या फिर संयुक्त अरब अमीरात से जो बाहर के लोग हैं वो 10 सालों तक इस वीजा के थ्रू आपके संयुक्त अरब अमीरात में वो रह सकते हैं। ठीक है, ऐसा। आगे देखो, अगला क्वेश्चन आपका कि किसे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया गया है? तो सुप्रीम कोर्ट में जितने भी वकील काम करते हैं उन सारे वकीलों का एक ग्रुप होता है जिसे कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन। इसके अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अध्यक्ष बने हैं आपके कपिल सिब्बल। ठीक है, कपिल सिब्बल, ये रही बात। उसके अलावा यहाँ पर अगर देखें तो अगला क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित में से कितने राज्यों में नदियों को स्वच्छ रखने के लिए प्लास्टिक मुक्त नदी अभियान की शुरुआत की गई है? तो प्लास्टिक मुक्त नदी अभियान ये शुरू किया गया है आपके करीब हमारे भारत के 7 नदी तंत्रों में। और ये 7 नदी तंत्र आपके मतलब कि गंगा नदी की जो सहायक नदियां हैं उसके अंतर्गत आती हैं। और इनसे संबंधित मतलब कि 7 तो मुख्य नदी हैं, है ना, इनसे संबंधित जो छोटी छोटी 16 एसोसिएट नदियां जिन्हें आप ट्रिब्यूटरी रिवर कहते हैं उनमें इस अभियान को शुरू किया जाएगा। ठीक है, हाँ जी। तो जो मेन नदी है गंगा नदी, उससे रिलेटेड जो नदियां हैं और उनसे भी रिलेटेड जो नदियां हैं इन्हें स्वच्छ करने का प्रयास किया जाएगा। क्योंकि हमारे भारत में आप देखोगे कि जो नदी है वो अब धीरे धीरे नालों में कन्वर्ट होते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारे ऐसे जगह जहाँ पर नदियाँ धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही हैं। स्थानीय स्तर पर जो छोटी नदियाँ हैं, है ना, उनकी बात कर रही हूँ मैं। तो इस पर एक छोटी सी समस्या जो कि सामने आ रही है। ठीक है, ऐसा। ठीक है, हाँ जी, ये ध्यान रखना। आगे चलो, अगला है आपका कि क्रोएशिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो क्रोएशिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? आपके वॉन गेथिंग, तामस सुल्योक, आंद्रे प्लेनकोविक या फिर व्लादिमीर पुतिन? तो पुतिन तो हो नहीं सकते भैया, ये रशिया संभालते हैं, तो क्रोएशिया कहाँ से जाएंगे? अगर हम बात करें तो ये बने हैं कौन? ये बने हैं आपके वॉद्रे प्लेनकोविक। ठीक है, प्लेनकोविक जो भी है, तो ये क्रोएशिया जाएंगे। ठीक है, हाँ, बस वही। तो आगे देखो, अगला आपका कौन सा देश जलवायु परिवर्तन के कारण अपने सभी ग्लेशियर को खोने वाला पहला देश बन गया है? तो जलवायु परिवर्तन जैसे जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है, लगातार ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है, उन सारी समस्याओं को देखते हुए आपका जो वो है वेनेजुएला। ठीक है, कौन सा देश? आपका वेनेजुएला। यहाँ पर टोटल 6 ग्लेशियर थे। 6 ग्लेशियर में 2011 से पहले ही 5 ग्लेशियर पिघल चुके थे। अब यहाँ पर एकमात्र बचा हुआ था, वो भी अब पिघल चुका है। ठीक है, ऐसा। और जो ग्लेशियर का हिस्सा है वो इतना छोटा है कि उसे ग्लेशियर का नाम दिया ही नहीं जा सकता, वो सिर्फ एक छोटा सा हिमखंड रह चुका है। ठीक है, ऐसा। तो ये आपका पहला देश है वेनेजुएला। और यहाँ तो शुरुआत है, जिस हिसाब से प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, जो टेम्परेचर हमारा हाई होता जा रहा है, जैसे महानगरों की आप बात करिए तो 47-48 डिग्री सेल्सियस, समझ रहे हैं कितना खतरनाक तापमान, मतलब वहाँ पर रात में भी लू चले इतना ज़्यादा तपता रहता है। ठीक है, ऐसा। तो इस हिसाब से आपका जो इन फ्यूचर आप देखेंगे कि 8 से 10 सालों के अंदर अंदर जो हमारे ग्लेशियर हैं वो अन्य देशों के भी पिघलना शुरू कर देंगे। ठीक है, ऐसा। तो ये तो अभी एक छोटी सी शुरुआत झलक है, पूरा ट्रेलर है, सॉरी ये ट्रेलर है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है ना मेरे दोस्त। आगे चलो, अगला है आपका कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस खेल से संबंधित हैं जिन्हें फोर्ब्स द्वारा हाल ही में जारी की गई सूची में पहला स्थान दिया गया है? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ये बताने की जरूरत ही नहीं है, इतने फेमस खिलाड़ी हैं। तो ये आपके फुटबॉल के खिलाड़ी। ठीक है, हाँ जी। तो ये आपके
फोर्ब्स के द्वारा जारी की गई सूची में पहले नंबर पर दिया गया है। ये सबसे अमीर एथलीट है ना। सैलरी स्ट्रक्चर में इनका मतलब कि कोई तोड़ नहीं है, ऐसा ये ध्यान रखिएगा। लियोनेल मेसी 3rd नंबर पे हैं, ठीक है। आगे चलिए, अगला है आपका कि फीफा महिला विश्व कप 2027 का आयोजन किस देश में किया जाएगा। तो 2023 वाले स्पेन ने जीता था, याद होना चाहिए। 2027 का जो इवेंट है वो कहाँ पर हो रहा है, तो हो रहा है आपके ब्राज़ील में, ठीक है। हाँ जी, ब्राज़ील में, इसको ध्यान रखिएगा। ऐसे अभी फीफा पुरुषों का विश्व कप, इसका आयोजन होने वाला 2022 में एक प्रतियोगिता हुई थी। उसके बाद 2026 में आपकी प्रतियोगिता होनी है। अब वो होगी यूएसए, कनाडा और मैक्सिको, ये तीन देश मिलके करेंगे, ठीक है। हाँ जी, तो 23, 24, 25, 26, 2026 में पुरुषों की होगी, 2027 में महिलाओं की फीफा विश्व कप प्रतियोगिता होगी, ठीक है, ये ध्यान रखना। और फीफा विश्व कप अगर पुरुषों में देखो, ये ध्यान रखना, फीफा मैन की अगर बात करें तो 2022 में ये हुआ था लास्ट इवेंट, जीता था अर्जेंटीना ने, ठीक है, अर्जेंटीना ने। और यहाँ पर अगर देखो तो 2026 में ये इवेंट होने वाला है, यूएसए, कनाडा और मैक्सिको, ठीक है। हाँ जी, और मैक्सिको, ये 3 देश आपस में मिलकर के प्रतियोगिता आयोजित कराएंगे। वहीं अगर हम महिलाओं की बात करें तो फीफा महिला ये 2023 का हुआ था, 2023 का हुआ था, जिसे जीता था आपके स्पेन ने, है ना, स्पेन ने। और अब 2027 का होना आपके ब्राज़ील में। ये हर 4 साल के अंतराल में होते हैं, तो इसलिए इसको ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद अगला है कि मतलब कि एलोर्डा, ठीक है, एलोर्डा कप, ये का आयोजन किस देश में किया गया है, जिसमें भारत की निखत जरी ने स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है, ऐसा। तो इसका आयोजन कहाँ पर हुआ, आपके भारत, जापान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान। तो जो पूरा इवेंट है आयोजित हुआ है कहाँ पर, आपके कजाकिस्तान में, ठीक है, कजाकिस्तान में, इसको यहाँ से ध्यान रखिएगा। देन आगे देखो, अगला आपका पूर्व राष्ट्रपति नीलम संजीवा रेड्डी का भी हाल ही में कौन सी जयंती सेलिब्रेट की गई है। अब ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, अच्छा ये क्वेश्चन ठीक है, ध्यान रखिएगा, नहीं भी रखेंगे तो भी चलेगा, बट हाँ, पीबी नरसिम्हा राव मेमोरियल किसे दिया गया है, तो पीबी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड मिला है आपके रतन टाटा जी को, वो जरूर ध्यान रखिएगा। मुझे लगा कि वही क्वेश्चन होगा, बट ये है, तो ये आपकी नीलम संजीवा रेड्डी है, ठीक है। हाँ जी, कौन सा भी जयंती सेलिब्रेट हुआ इनका, इनकी 111वीं जयंती सेलिब्रेट हुई है, ठीक है, ऐसा। अगला देखो, इसमें कि वागा, ठीक है, वागा 2024 सम्मेलन में विश्व विमान नेताओं की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो यहाँ पे विश्व विमानन जितने भी देश हैं, है ना, वो सारे यहाँ पे आकर के बैठेंगे और सम्मेलन करेंगे। कहाँ पर हो रहा है, तो पूरा इवेंट आयोजित हो रहा है आपके संयुक्त अरब अमीरात में। आप दुबई में देखिए बहुत सारे इवेंट हो रहे हैं, बहुत सारी अलग अलग प्रतियोगिताएं हो रही हैं। भारत भवन का भी आयोजन यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। और इसके अलावा अभी COP28 की समिट भी यहाँ पर हुई थी, आपके दुनिया विश्व सरकार सम्मेलन भी यहीं पर आयोजित हुआ था, है ना, बहुत सारे इवेंट यहाँ पर हुए हैं। आगे देखो, अगला क्वेश्चन आपका विश्व शरणार्थी दिवस, ठीक है, विश्व शरणार्थी दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो शरणार्थी दिवस की अगर बात करें तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है आपका 20 मई, ठीक है, 20 मई को हम ये दिवस सेलिब्रेट करते हैं। उसके बाद आपका अगर 22वें क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री थे आपके राजीव गांधी जी, इनकी कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है। तो हमारे भारत के मिस्टर क्लीन, है ना, कंप्यूटर को भारत में लाने वाले आपके सबसे यंगेस्ट जो प्रधानमंत्री हैं वो, ये कौन है, आपके राजीव गांधी जी। अगर इनकी पुण्यतिथि की बात करें तो ये कौन से नंबर की मनाई गई है, आपकी 33वें नंबर की, ठीक है, 33वें नंबर की। कब मनाई गई है, 21 मई को, ठीक है, 21 मई को, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता है। तो इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट, इसमें महिला कैटेगरी की बात चल रही है, तो ये जीता है आपके ईगा स्वेटक ने, ठीक है, ईगा स्वेटक ने। इनका नाम ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछे जा सकते हैं आपसे, थोड़ा सा केयरफुल होकर के, ठीक है, थोड़ा सा केयरफुल होकर के, है ना, ध्यान रखते हुए क्वेश्चन का आंसर देना, ठीक है। हाँ जी, आगे चलिए, अगला है आपका आपके किस देश में लाई चिंग ते, ठीक है, किस देश में लाई चिंग ते नए राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त हुए हैं। तो लाई चिंग ते की अगर बात करें तो ये कहाँ पे बने हैं, तो ये बने हैं आपके ताइवान के, ठीक है, कहाँ के, तो बने हैं आपके ताइवान के। तो इसको यहाँ से ध्यान रखिएगा, लाई चिंग ते, ठीक है, ताइवान। और अभी जो चाइना है ताइवान को लेकर के काफ़ी एग्रेसिव मूड में है। और यहाँ पे जो चाइना है, आज अगर खबर बताऊँ
तो चाइना जो है ताइवान के चारों तरफ, ठीक है, क्योंकि दक्षिण चीन सागर में स्थित है ये देश, और दक्षिण मतलब कि चाइना में आप देखोगे तो ताइवान को चाइना अपना पार्ट ही मानता है ना, वो अलग मानता ही नहीं है, लेकिन ताइवान अपने आप को स्वतंत्र देश का दर्जा देता है, जिस कारण से अभी जो मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहा है चाइना, तो जैसे ये चाइना है, चाइना के जस्ट बगल में छोटकू सा आपका ताइवान है, तो चाइना ने क्या किया, अपना जो शिप है, जो युद्धपोत होते हैं, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे चारों तरफ से तैनात कर दिया, और वार्निंग देते हुए कहा कि अगर यहाँ पर किसी भी प्रकार से आप हमारा विरोध करते हैं तो हम आपकी खोपड़ी रंग देंगे। मतलब ये था, उसमें वो लाइन बोली थी उन्होंने, मैं बोल रही हूँ कि खोपड़ी रंग देंगे, मतलब इन्होंने कहा था कि हम आपके सर से खून निकाल देंगे, है ना। ये चाइना के शब्द है ताइवान को लेकर के। तो इसी कारण से ताइवान थोड़ा सा भयभीत है, परेशान है, हैरान परेशान, है ना। तो अब देखते हैं क्या होता है, अगर ज़्यादा होगा तो अभी रशिया यूक्रेन वॉर हुआ ही था, रशिया यूक्रेन के बाद इजराइल फिलिस्तीन वॉर चल रहा था, इजराइल फिलिस्तीन के वार के बाद फिर इजराइल ईरान वॉर चल रहा था। अब देख लेंगे चाइना ताइवान है ना, क्या कर सकते हैं, तो देखा जाएगा। आगे चलो, अगला आपको एक आध लोगों को भेज दे, क्या कौन कौन जाएगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ताइवान भेज देंगे, तुम लोग ताइवान में जाना, वहाँ की गवर्नमेंट से बात कर लेना, एक आध लोग को चाइना भेज देंगे, वहाँ पे जाना, सी जिनपिंग से बात कर लेना, उसको समझाना, बोलना जीने कहीं नहीं देते हो, मतलब मानते तुम चाइना बाबा हो, ठीक है, तुम्हारे सिद्धांत अलग हैं, न जीने देंगे, न खाना खाने देंगे, न रहने देंगे, इसका थोड़ा ना मतलब है कि तुम दूसरे देशों के ऊपर कब्जा करोगे। तो समझा के आना, ठीक है, उसको हाथ बता देना कि कौन कौन जाएगा, ठीक। आगे चलो, अगला क्वेश्चन आपका, भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, और जिसको भी जाना हो, देखो वीज़ा लगेगा, पासपोर्ट लगेगा, कृपया बनवा के रखना, हम पैसा नहीं देंगे, है ना गलती से मत सोच लेना मैडम अपने पैसे भेजेगी, बिल्कुल नहीं, अपने पैसे जाओगे ठीक है। हाँ देखो, तो भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो बने हैं आपके कौन, संजीव पुरी, ठीक है, संजीव पुरी। अच्छा, संजीव से मुझे याद आता है कि वो वाली जो किताब नहीं है आपके साहित्य अकेडमी वाली, तो साहित्य अकेडमी पुरस्कार हिंदी भाषा में किसे मिला है, संजीव कुमार को, और संजीव कुमार कौन है, छोटा डॉन, मुझे पहचानो मैं हूँ कौन, छोटा डॉन। तो बस वही, आगे देखो, अगला है आपका, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले सबसे उम्र दराज मतलब माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्र दराज की महिला, पहली भारतीय महिला कौन बनी है, तो ये है आपके ज्योति रात्रे, ठीक है, ज्योति रात्रे, ये आपके मध्य प्रदेश से संबंधित हैं, और ये आपकी सबसे उम्र दराज महिला बनी है, ठीक है। हाँ जी, इनका नाम ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे देखो, अगला है आपका मोहम्मद मोखबर, ठीक है, मोहम्मद मोखबर को कार्यकारी राष्ट्रपति के तौर पर नियुक्त किया गया है। ये किस देश के हैं, ठीक है, किस देश में बने हैं, तो अभी ने एक बुरी खबर सुनाई थी हमने कि अभी हाल ही में जो ईरान के राष्ट्रपति हैं, ठीक है, ईरान के जो राष्ट्रपति हैं उनका प्लेन क्रैश में निधन हो गया है। तो 56 दिनों के लिए, जब तक कि नया राष्ट्रपति वहाँ पे अपॉइंट नहीं करते हैं, तब तक के लिए कार्यकारी जो राष्ट्रपति हैं वो ये बनेंगे, ठीक है, ये बनेंगे। तो इनके साथ, ईरान के राष्ट्रपति के साथ उनके जो विदेश मंत्री थे वो भी प्लेन क्रैश में मारे गए। तो अब देखो उनकी जगह कौन आते हैं, लेकिन राष्ट्रपति का पद तो तुरंत संभालना पड़ता है ना, देश का राजा है ये, तो इसलिए इनको ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे देखें, अगला क्वेश्चन, विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है, जिसका पढ़ने में कहते हैं ना मन नहीं लगता, पढ़ने मन नहीं लगता, मन लगता नहीं, लगाना पड़ता है। तो एक काम करो, जिसका मन ना लगे एक ठो मधुमक्खी चबा लिया करो, सही हो जाएगा, ठीक है, फिर ऑटोमेटिक मन लगना शुरू हो जाएगा ठीक है, ध्यान रखना, मजाक कर रहे हैं, सही में नहीं चबा लेना, नहीं तो पता चले आँख नाक मुंह फुला एकदम घूम रहे हैं, मैम बोली थी मधुमक्खी चबा लो तो पढ़ने में मन लगता है ना, भाई मजाक कर रहे हैं, सीरियस मत होना, ठीक है। आगे देखो, अगला है आपका कौन सा, ये वाला कि टो लैम को हाल ही में किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है, तो टो लैम ये राष्ट्रपति बने हैं कहाँ के, तो बने हैं आपके वियतनाम के, ठीक है, वियतनाम के, बेचारे एक ठो चल बस एक ठो यहाँ पे बने हैं, बताइए। तो आपके टो लैम है, ठीक है, टो लैम, ऐसा नाम अगर हमारे भारत में कोई रख दे तो बेचारा लड़का परेशान हो जाए ना, टो लैम टो लैम, है ना, बस वही। आगे चलो, अगला क्वेश्चन है कि भारत के पहले अंतरिक्ष पर्यटक यात्री कौन बने हैं, तो ये अंतरिक्ष पर्यटक यात्री पता कैसे है, जैसे नासा जो है
मतलब कि स्पेस एजेंसी जो है वो यात्रियों को ऊपर ले जाएगी अंतरिक्ष में। वो वहाँ पर जाकर के ऐसे ऐसे घूमेंगे 10 मिनट, देखेंगे कि अंतरिक्ष से ब्रह्मांड का जो नज़ारा वो कैसा है, पृथ्वी हमारी कैसी दिखती है, और चुप पे उतर के चले आएंगे, है ना। तो जाने और आने में जो समय लगा, ठीक खाली 10 मिनट ऊपर रहेंगे। 10 मिनट के लिए वो महीनों सालों पहले से तैयारी कर रहे हैं, देख लो तो कितनी परेशानी जीवन में। बस वही, आगे देखो तो कौन है, इनका नाम है गोपी थोट्टाकुरा, ठीक है, हाँ जी। और हमारे राकेश शर्मा के बाद दूसरे ऐसे व्यक्ति हैं भारत के जो कि अंतरिक्ष में गए हैं, ठीक है, ऐसा। और ये पहले भारत के अंतरिक्ष पर्यटक यात्री हैं, ठीक है, हाँ जी, ये ध्यान रखना। आगे देखो अगला क्वेश्चन आपका कि इब्राहिम रईसी, ठीक है, इब्राहिम रईसी का अभी हाल ही में निधन हो गया। वो किस देश के राष्ट्रपति थे? सारे राष्ट्रपति आएंगे क्या आज? अच्छा ठीक है, इब्राहिम रईसी। अभी हम बात कर रहे थे ईरान के ऊपर कि ईरान के राष्ट्रपति का अभी हाल ही में प्लेन क्रैश में निधन हो गया। ये इनका यही नाम था, ठीक है, हाँ जी। तो ये यही थे, इब्राहिम रईसी, ठीक है, इनका नाम ध्यान रखिएगा। आगे चलो, अगला है आपका कि और हाँ, अगला क्वेश्चन आपका कि दीप्ति जीवन जी, ठीक है, दीप्ति जीवन जी ने पैरा एथलेटिक्स वर्ल्ड चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक जीता है। ये किस देश में आयोजित किया गया है? तो अगर इसकी बात करें कहाँ पर इसका आयोजन हुआ है, तो इसका आयोजन हुआ है आपके जापान में, ठीक है। ये आपका क्या है, ये पैरा एथलेटिक्स वर्ल्ड चैंपियनशिप की प्रतियोगिता है, ठीक है, ये रही बात। आगे चलो, अगला क्वेश्चन आपका क्रिस्टियानो रोनाल्डो, अभी ये क्वेश्चन किया ना हमने, ठीक है। देखो क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जिन्हें अभी हाल ही में फोर्ब्स के द्वारा जारी की गई सूची में पहला स्थान मिला है, ये कौन से खेल से हैं? तो ये आपके फुटबॉल से हैं, अभी हमने देखा, ठीक है, ये देखा था हमने। दूसरा आपका फीफा महिला विश्व कप 2027, ये आपके ब्राजील में होगा, ये भी हमने देखा है, ये रिपीट हुआ है। उसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, ये ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, ये आपके इंटरनेशनल डे फॉर बायोडाइवर्सिटी है, ठीक है, हाँ जी। कब मनाया जाता है? अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि लगातार इस टाइम पे बायोडाइवर्सिटी चर्चा में, तो इन फ्यूचर आपसे हो सकता है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछे, ठीक है, हाँ जी। तो कब मनाते हैं? तो मनाते हैं हम 22 मई को, ठीक है, 22 मई को, इसको यहाँ से ध्यान रखिएगा। तो ये है आपका बायोडाइवर्सिटी डे, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी डे। आगे देखो 36वां क्वेश्चन है कि सिरबाज खान, ठीक है, सिरबाज खान किस देश से संबंधित है? जो कि अभी हाल ही में बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाले पहले व्यक्ति बने हैं, सॉरी दूसरे व्यक्ति बने हैं, ओके। तो यहाँ पे जो सिरबाज खान है ये पाकिस्तान के हैं, और पाकिस्तान के दूसरे ऐसे व्यक्ति हैं जो कि माउंट एवरेस्ट पर जीते हैं, ठीक है, माउंट एवरेस्ट गए थे। तो ये ध्यान रखिएगा, बिना ऑक्सीजन के वो भी। आगे देखो अगला क्वेश्चन आपका ये वाला क्वेश्चन कि प्रसिद्ध समाज सुधारक राजा राम मोहन राय जी की 252वीं जयंती आपके कब मनाई गई है? 21 मई, 20 मई, 22 मई या 23 मई, बताओ। इसका आंसर बताओ। हमारे आंख में वो पलक नहीं होती, वो चली गई थी, तो देखते हैं अब क्या होता है। पलक चली गई, सॉरी वो चली गई थी, ठीक है, हाँ। देखो तो यहाँ पर क्या है कि राजा राम मोहन राय जी की 25वीं आपने जो जयंती मनाई है वो कब मनाई है? तो यहाँ पर देखिए मनाई गई है आपके 22 मई को, ठीक है, 22 मई को, ये ध्यान रखिएगा। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन है फिलिस्तीन को निम्नलिखित में से किस देश ने मान्यता नहीं दी है? तो यहाँ पर आप सभी को पता है कि आपका चाहे अगर बात करें आयरलैंड की, आपके स्पेन की, आपके नॉर्वे की, भारत की बात करें, तो ये देश फिलिस्तीन को एक देश के तौर पे मान्यता देते हैं, बट आपका जो अमेरिका है, ठीक है, जो अमेरिका है, अमेरिका नहीं देता है।
वो कहीं ना कहीं इजराइल के सपोर्ट में है, और वो कहता है कि आप पहले इजराइल के साथ अपने संबंधों को बेहतर करिए, उसके बाद हम आपको मान्यता देंगे, ठीक है, ऐसा। तो इस कारण से काफ़ी क्वेश्चन चर्चा में बना हुआ है, ठीक है। आगे देखो, अगला क्वेश्चन आपका कि वैश्विक यात्रा व पर्यटन सूचकांक 2024 में किस देश को पहला स्थान मिला है। तो ये वैश्विक यात्रा व पर्यटन सूचकांक 2024 है, किस देश को पहला स्थान मिला, तो ये देश है आपका कौन सा, अमेरिका, ठीक है, अमेरिका। भारत में अगर देखा जाए तो भारत हमारा 39 है ना, ऐसे समथिंग कुछ रैंक में है। इसके साथ मैंने कुछ और रैंकिंग थी जो आपको मैंने बताई थी, वो भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी पहले नंबर पे आपका अमेरिका है। आगे देखो, यूरो कप को लेकर के मैंने बोला था कि ये ईयू से संबंधित यूरोपियन यूनियन, ठीक है, यूरोपियन यूनियन। इसमें अगर देखा जाए तो 27 देश हैं, ठीक है, 27 देश हैं जो कि इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये 27 देश मिल करके क्या कर रहे हैं, एक पूरा फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन कर रहे हैं, ठीक है। इसी को नाम दिया जा रहा है यूरो कप 2024। तो ये कौन सा एडिशन इसका हो रहा है, तो इसका ये एडिशन है आपका 17वें नंबर का, ठीक है। ये आपका 17th एडिशन है जो कि अभी हाल ही में आयोजित किया जाना है, ठीक है, इसको ध्यान रखना। इसके अलावा अगला है भारतीय वायुसेना आपातकालीन चिकित्सा प्रतिक्रिया प्रणाली का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है। तो हमारी जो भारतीय वायुसेना है ये आपातकालीन चिकित्सा प्रक्रिया प्रणाली, मतलब कि एयरफोर्स के द्वारा आपके ऊंचाई से एक मोबाइल जो हॉस्पिटल है उसको नीचे गिराया गया है, और उसके थ्रू देखा गया है कि कहीं इसमें कोई टूट फूट या फिर कोई चीज़ें तो नहीं है जो ब्रेक हो सकती हैं, या फिर किस प्रकार से नुकसान झेलना पड़ सकता है, वो सारी चीज़ें इन्होंने देखी हैं। उसका कुछ नाम भी है, एक बार मुझे कमेंट करके बताना कहाँ पर हुआ है। तो ये इसका आयोजन हुआ है आपके बेंगलुरु में, ठीक है, आपके बेंगलुरु में, ये ध्यान रखिएगा। उसके अलावा कामिरीता शेरपा आपके हाल ही में 30वीं बार, ठीक है, कौन सी बार, 30वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने का रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है। ये किस देश से संबंधित हैं, तो अगर आप कामिरीता शेरपा की बात करें तो ये कहाँ के हैं, तो ये आपके नेपाल के हैं, और 30वीं बार, लगातार 30वीं बार आपके चढ़े हैं आपके माउंट एवरेस्ट, ठीक है, इसको ध्यान रखना। इसके अलावा मैं क्या बोलना चाह रही थी, हाँ, अभी इन्होंने 30वीं बार से पहले कुछ दिन पहले ही आपकी 29वीं बार चढ़ाई की थी, अब एक बार फिर से चढ़ गए। यहाँ पर ना एक चीज़ सीखना कि बस किसी काम को करने में हमें कठिनाई होती पहली बार, है ना। जब आप उसी काम में दक्ष हो जाते हैं या फिर आपको वो काम बहुत अच्छे से आना लगता है, तो फिर आप उस काम को बड़ी आसानी से करते हैं। इनको आइडिया है कि माउंट एवरेस्ट कहाँ से कैसे चढ़ना है, जल्दी कैसे पहुँच सकते हैं, कम कैसे पहुँचेंगे, कहाँ पे खाई मिल सकती है, यहाँ पे कहाँ पे आप मुश्किल में जा सकते हैं, इनको सब पता है ना, आइडिया हो चुका है इनको, तो ये आराम से जाके चढ़ जाते हैं, ठीक है, बस वही। इसके अलावा आपकी पढ़ाई के साथ भी वही है, बस आपको समझना है कि टॉपिक कौन कौन से हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं, उनको आप उठाइए, पढ़ना शुरू करिए। जैसे सबसे अच्छा एक टीचर होने के नाते बता रही हूँ, बहुत कम ही लोग इसको फॉलो कर पाएंगे। सबसे अच्छा आप अगर टॉपिक पे पकड़ चाहते हैं, सबसे ज़्यादा टेस्ट लगाइए, ठीक है। टेस्ट आप लगाते हैं, आपको आइडिया होता है कि टेस्ट में पर्टिकुलर किन किन एरिया से हमसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, है ना, और उस हिसाब से आप क्या है कि तैयारी करना शुरू करते हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर लगाइए, प्रीवियस ईयर पेपर से भी बहुत सारे अंदाजा होता है क्वेश्चन का कि क्वेश्चन पूछा किस लेवल का जा सकता है और हम आंसर किस लेवल का करेंगे, ठीक है। तो ये सबसे अच्छी चीज़ जो है वो आपको देखने मिलती है, ठीक है, ऐसा। आगे चलो, अगला है आपका 43वां क्वेश्चन कि भारतीय मूल के तमिलों के 200 वर्ष पूरे होने के उद्देश्य से उपलक्ष्य में आपके पहला डाक टिकट जारी किया है किसने, तो ये आपका श्रीलंका, ठीक है, ये आपका श्रीलंका है। तो भारतीय तमिल अभी क्या कहते हैं, जो तमिल क्षेत्र के लोग हैं श्रीलंका में आने जाने को लेकर इनके बीच में विवाद था, जिस कारण से जो तमिल हैं हमारे, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से रिक्वेस्ट की थी कि श्रीलंका के अंदर 13वां संविधान संशोधन करवाइए और हमें एक अलग जो प्रायोरिटी लिस्ट है वो दिलवाइए। अब पता नहीं उसमें काम हुआ नहीं हुआ क्योंकि उसकी कोई सूचना नहीं आई, ठीक है, ऐसा। आगे देखो, अगला आपका कि अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस, हाँ सही बात है, चाय का टाइम हो गया है ना, हाँ। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपके 21 मई को, ठीक है, 21 मई को, ये ध्यान रखिएगा। दिन अगर देखा जाए तो लुइस अबिनाडर, ओके, लुइस अबिनाडर नए राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त हुए हैं, कहाँ के, डोमिनिक गणराज्य के,
स्वीडन के, स्लोवानिया के, या फिर आपके स्लोवाकिया के, स्लोवेनिया। ओके, है ना। हाँ जी, तो कहाँ पे नियुक्त हुए हैं? ये हुए हैं आपके डोमिनिक रिपब्लिक के। ठीक है, मैंने बताया था ना ऑपरेशन इंद्रावती, तो उसको यहाँ से रिलेट करते हुए ध्यान रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो किस देश को इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा भारत का पहला XP100 ईंधन निर्यात किया गया है? XP100 ईंधन, ये ना ये जो लग्जरी गाड़ियाँ होती हैं जो काफ़ी स्पीड में चलती हैं, है ना, रेसिंग वाली जो गाड़ियाँ होती हैं 4 व्हीकल, इनके लिए इसको लॉन्च किया गया है और भेजा जा रहा है आपके श्रीलंका कि पहले तुम चला के देखो, अगर अच्छे रिजल्ट होंगे तो हम खुद ही यूज़ करना शुरू कर देंगे, है ना। तो ये ट्रायल के तौर पे भेज रहे हैं इनको। ठीक है, ये ध्यान रखना। आगे देखो 47वां क्वेश्चन आपका कि विश्व बैंक और किस देश ने हाल ही में साझा समृद्धि के लिए जल, ठीक है, साझा समृद्धि के लिए जल नामक एक रिपोर्ट प्रकाशित की है? ठीक है, तो किसने प्रकाशित की है, किस देश ने? तो ये कोई और नहीं, ये हमारा इंडोनेशिया है। ठीक है, इंडोनेशिया है, इसको यहाँ से ध्यान रखना। 48वां क्वेश्चन है कि ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में मुकेश अंबानी कहाँ पे हैं? तो इस टाइम पे आपके जो क्या कहते हैं, दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं ये क्या नाम है उनका, बार्टलेज करके कुछ नाम है, जैकब बार्टलेज, ये सबसे अमीर व्यक्ति हैं। उसके बाद अगर बात करें तो जेफ बेजोस हैं, फिर एलन मस्क है ना, ऐसे करके आते हैं। तो पूरा डाटा ही चेंज कर दिया उन्होंने, है ना। भारत में अगर बात करें तो हमारे जो मुकेश अंबानी हैं ये 15वें नंबर पे हैं। ठीक है, हाँ जी, और अडानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के जो मालिक हैं वो 15वें नंबर पे हैं। तो पहली बार ऐसा है कि जब टॉप 15 में 2 भारतीय जो बिजनेसमैन है वो शामिल हुए हैं। ठीक है, ऐसा, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये आपकी ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है। ठीक है, आगे देखो अगला क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित में से किस शहर में तीरंदाजी विश्व कप 2024 के दूसरे चरण को शुरू किया गया है? तो तीरंदाजी विश्व कप 2024 के दूसरे चरण को शुरू किया गया, कहाँ पर ये पूरा इवेंट हुआ है, कहाँ पर? तो दूसरा चरण आयोजित हो रहा है आपके येचियोन। ठीक है, येचियोन, ये पड़ता कहाँ पे है? तो ये पड़ता आपके साउथ कोरिया में। ठीक है, दक्षिण कोरिया में ये जो स्थान है ये पड़ता है। तो ये आपका ये है। और पहला चरण कहाँ पर हुआ था? तो पहला चरण हुआ था आपके चाइना में। ठीक है, चाइना में, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, आगे चलो 50वां क्वेश्चन आपका कि AFC महिला एशिया कप 2026 की मेजबानी के लिए किसे चुना गया है? तो AFC महिला एशियाई कप 2026 ये किसे चुना है? नेपाल, बांग्लादेश, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया? है ना, हाँ जी। तो ये किससे जीता है? तो ये जीता है आपके ऑस्ट्रेलिया ने। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ने। तो सॉरी, ये कहाँ पर आयोजित होगा? तो आपके होगा ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, ये रही बात। तो इसके अलावा 51 नंबर का क्वेश्चन है, टॉप 60 क्वेश्चन हमने रखे हैं आपके रिवीजन के लिए, और उसके बाद कुछ क्वेश्चन है आपके बिहार रिवीजन के। ठीक है, ऐसा 51 की बात करें तो साइबर रक्षा क्षमताओं को मजबूत दर्शाने के लिए एक्सरसाइज साइबर सुरक्षा 2024 ये कहाँ पर आयोजित हुई है? तो इसका आयोजन किया है आपके किसने? डिफेंस साइबर एजेंसी ने। ठीक है, हाँ जी, ये आपका डिफेंस साइबर एजेंसी है, इसके द्वारा हुआ है। 52वां क्वेश्चन है कि सागा दावा नामक उत्सव, ये कल के क्वेश्चन थे, तो ये आपका कहाँ पर हुआ? आपके सिक्किम में। ठीक है, आपके सिक्किम में। इसके अलावा यहाँ पर IPL में 8000 रन बनाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये आपके विराट कोहली हैं, पहले भारतीय हैं। लेकिन ऐसे क्वेश्चन पूछे कि IPL में 7000 रन बनाने वाले पहले विकेट कीपर कौन है? महेंद्र सिंह धोनी, है ना, महेंद्र सिंह धोनी। इसके अलावा IPL में 8000 रन बनाने वाले मतलब कि बनाने वाले की लिस्ट में अगर देखा जाए तो पहले नंबर पे विराट कोहली हैं, दूसरे नंबर पे आपके कौन शामिल है बताओ? कल मैंने बताया था, जल्दी से। ठीक है, नाम बताना। अगला है आपका कौन सा? अगला है आपका अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, इससे जुड़ने वाला 99वां देश कौन सा बना है? तो 99वां देश आपका कौन सा? ये है आपका स्पेन। ठीक है, स्पेन। और 95वां कौन सा बताया था? चिली को। ठीक है, हाँ जी, आगे देखो
खगोल विज्ञान में प्रतिष्ठित शाह पुरस्कार 2024 का ये खिताब किसने जीता है? तो शाह पुरस्कार ये जीता है आपके श्रीनिवास आर कुलकर्णी ने। ठीक है, हाँ जी, ये खगोल विज्ञान के क्षेत्र में है, इसको ध्यान रखना। 56वां क्वेश्चन है कि विश्व कछुआ दिवस ये किस दिन मनाया जाता है? तो ये विश्व कछुआ दिवस कब मनाते हैं? तो ये दिवस मनाया जाता है आपके 23 मई को। ठीक है, 23 मई को। इसको मैंने डिटेल से बताया तो ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन हैं, हर एक क्वेश्चन को हम पढ़ चुके हैं, आपको अच्छे से पता, हर एक क्वेश्चन को मैंने डिटेल से समझाया है। इसको अगर आप डेली ऐसे जानना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि सुबह 7 बजे, ठीक है, सुबह 7 बजे आप हमारे साथ जुड़े, पढ़ना शुरू करें, चीज़ों को समझें, तब कहीं जाकर के लास्ट में जो शनिवार की क्लास होती है ये आपको हेल्प करेगी। अगर आप सोचें कि हफ्ते भर का एक ही साथ एक ही दिन देख लेंगे तो उसमें सिर्फ नुकसान है, उसके अलावा कुछ नहीं है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 57वां क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो 2586वीं जयंती है जो कि हम इस बार मना रहे हैं। इसके अलावा 58वां क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा राज्य है जिसके द्वारा केंद्र के द्वारा शून्य अपशिष्ट से लैंड फिलिंग का सम्मान प्राप्त करने वाला हवाई अड्डा बन गया है? तो ये आपका केरल का तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डा है। ठीक है, हाँ जी, तो ये आपके क्या है कि अपशिष्ट से लैंड फिलिंग का जो काम किया है उसके कारण इन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, हाँ जी, ये ध्यान रखना। आगे देखें, ये है आपका कौन सी भारतीय कंपनी कौन सी है जिसे एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट, है ना, इसके बेस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तीसरा अवार्ड मिला है। तो ये एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट ATD बेस्ट अवार्ड 2024 में तीसरा स्थान मिला है। तो ये आपका NTPC है। ठीक है, NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। आगे देखो, 60वां क्वेश्चन है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI ग्लोबल फोरम में किसे शामिल किया गया है? मतलब कि AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर एक पूरा सम्मेलन था, ये कहाँ पर हुआ है आपसे ये पूछ रहा है। तो इसका जो आयोजन है वो हुआ है आपके साउथ कोरिया में, जहाँ पर 16 अलग अलग प्रकार की जो 16 अलग देशों की जो AI कंपनियां हैं वो आकर के यहाँ पे बैठी थी, उन्होंने सम्मेलन किया है। ठीक है, हाँ जी, इसमें गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, आपके ओपन AI ये सब शामिल थे, मेटा वगैरह। ठीक है, हाँ जी, तो ये आपके 60 क्वेश्चन। 61वां आपका कांच फिल्म फेस्टिवल का, ये छोड़ देना, मैंने खुद ही मना किया था। हाँ जी, तो अब ये आपका बिहार रिवीजन राउंड है। इस हफ्ते हमने मंडे को बहुत सारे क्वेश्चन रहते तो किया नहीं था, आपके शनिवार के दिन भी बहुत मतलब कि थोड़ा सा ठीक नहीं था मेरा तबीयत, तो हमने नहीं देखा था, बट अभी देख लो जितने भी किए थे। ठीक है, हाँ जी, यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपके सामने कि ई क्षमता ऐप की मदद से नर्सिंग विश्वविद्यालयों या फिर महाविद्यालयों में शिक्षा दी जाएगी। तो ये कहाँ पर होगी? आपके बिहार में। सिंपल सा क्वेश्चन बिहार का है। तो आगे देखो, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है कि बिहार का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट कहाँ पे शुरू किया गया है? तो सोलर पावर प्लांट शुरू हुआ है आपके कहाँ पे? बांका में। ठीक है, बांका में। इसके अलावा बिहार में मेडिकल कॉलेजों में सुधार के लिए कौन सी योजना लॉन्च की गई है? तो बिहार में मेडिकल कॉलेज में सुधार के लिए मिशन परिवर्तन, ठीक है, मिशन परिवर्तन, इसको शुरू किया गया है। उसके अलावा बिहार सरकार के द्वारा 7 निश्चय 2 कार्यक्रम कब से कब तक के लिए शुरू किया गया? अभी जब बिहार का बजट पेश हुआ है उसमें ये जो 7 निश्चय 2 कार्यक्रम है इसका वर्णन था उसमें, ध्यान रखिएगा। तो ये शुरू किया गया है 2020 से लेकर के 2025 तक के लिए। ठीक है, हाँ जी, 20 से 25 के लिए। ठीक है, हाँ जी, आगे देखो, इंद्रवज्र ऐप ये बिहार के किस विभाग के द्वारा लॉन्च किया गया? तो इंद्रवज्र ऐप की शुरुआत हुई है आपके आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा। ठीक है, ऐसा, इसको यहाँ से ध्यान रखना। 6वां क्वेश्चन है कि नीति आयोग के द्वारा जारी एक रिपोर्ट में बिहार के कितने जिलों को आकांक्षी जिलों की सूची में शामिल किया गया? तो ये हमारे बिहार में करीब 13 ऐसे जिले हैं जो कि आकांक्षी जिलों की सूची में शामिल हुए हैं, और ये ऐसे आकांक्षी जिले जहाँ पर स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जा रहा है। ठीक है, ऐसा, ये भी ध्यान रखना। 7वां क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना, इसके तहत परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों को कितने रुपए सहायता राशि दी जाएगी? तो ये सहायता राशि कितने रुपए दी जाएगी? तो ये है आपके 75,000 रुपए की। ठीक है, 75,000 की, ये ध्यान रखिएगा। देन खत्म। तो ये सारे क्वेश्चन थे जो कि आपके रिवीजन के लिए थे। उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, आपने पढ़ी होंगी, सब कुछ देखा होगा। और हाँ, मैं बार बार एक बात को मेंशन कर रही हूँ कि अगर आप इन चीज़ों की पर्टिकुलर डेली क्लास चाहते हैं
तो सुबह 7 बजे की क्लास आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्ज़ाम की, है ना, वो आपको उतनी ही हेल्प करेगी। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए। अगर आप बीएड के विद्यार्थी हैं, तो अगर आप बीएड के विद्यार्थी हैं और बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो महाबोधि 2.0 बैच ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको बुक चाहिए तो अभी बीएड की बुक लॉन्च हुई है, आप उसे भी जा करके ले सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, वो कहाँ से मिलेगी? तो आप यहाँ से क्रोम पे जा सकते हैं। आप सबसे पहले गूगल पे जाइए, अड्डा 24/7 सर्च करिए। यहाँ पर आपकी पहली लिंक सामने होगी, ठीक है, सामने होगी। यहाँ पर जाने के बाद ऑल कोर्सेस में जा करके आप जैसे बिहार को सेलेक्ट करते हैं, है ना, बिहार को यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा स्टेट एग्जाम में। ये आपका बीएड का सेक्शन। यहाँ पर आप देखिएगा कि यहाँ पर आपके बुक्स के सेक्शन में ये आपकी किताब है। ये किताब आपको बहुत हेल्प करेगी आपके बीएड एग्जामिनेशन में, ठीक है। हाँ जी, तो ये बिहार बीएड के सीईटी परीक्षा को लेकर के पूरी किताब डिजाइन की गई है, जिसमें आपके सारे के सारे जो पाठ्यक्रम है वो रहेंगे और 2500 के आसपास एमसीक्यू रहेंगे जो आप पेपर से पहले लगा के जाएंगे, ठीक है, ऐसा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू का पूरा एक बंच है जो कि आपको किताब के फॉर्म में ऑफलाइन मोड में आपको मिलेगा, जिसमें आप हाथ से बैठ करके सारी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो सिंपल वही प्रोसेस है। यहाँ पे जाना है, इंटर कूपन कोड में Y683S कूपन कोड इंटर करना है और ये पड़ेगा आपको 488 रुपीज़ का, ठीक है, ऐसा। इसको यहाँ से ध्यान रखिएगा, ठीक, ये रही बात। तो ये सिंपल सी बात है। नहीं यार, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। हाँ, ठीक है, Y683S ये कूपन कोड आप इसे इंटर कर सकते हैं। अभी इसमें नहीं दिखा रहा है, बट 488 के अलावा इसमें बहुत सारा डिस्काउंट आपको मिलेगा, करीब 20 to 23% का डिस्काउंट होगा, जिसके थ्रू आप इसको ले पाएंगे। तो एक बार जाकर के एप्लीकेशन चेक कर लेना, ठीक है, ऐसा। तो ये रही बात सिंपल सी, ठीक है, ये रही बात सिंपल सी। तो ये आपका बीएड का बुक हो गया, सारी चीज़ें हो गई, मैंने आपको बता दी। क्लास की टाइमिंग आपकी 7 बजे की रहती है, वो मुझे डेली चाहिए। तो हम मिलेंगे डायरेक्ट मंडे को, उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। संडे को आपकी क्लास हो सकती है 2 घंटे की, सुबह 7 से आपके 10 के बीच में, तो नहीं 7 से 9 के बीच में, तो उसमें ज़रूर रहिएगा। देखना दिलचस्प होगा कि वहाँ पे हम क्या नया पढ़ेंगे, ठीक है, ओके। तो चलिए, थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखें, खुश रहें, पढ़ते रहें, बाय बाय।